हाय। एक कहानी सुनाओ जिसमें आपकी सारी इमोशनल सफरिंग का सॉल्यूशन है। माना दावा थोड़ा बड़ा कर लिया, पर बात सुन तो लीजिए। एक बार एक यंग मॉन्क एक मोनेस्ट्री पे मेडिटेशन सीखने जाता है। तो सीनियर मॉन्क से कहते हैं, तुम शांति से बैठो, आंखें बंद करो और एक केंद्र पे ध्यान लगाओ। अब यंग मॉन्क ऐसे ही करता है, पर कुछ मेडिटेशन सेशन के बाद ना वो अपने सीनियर मॉन्क के पास जाता है और कहता है, मैं जब भी मेडिटेशन के बैठता हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसके सीनियर मॉन्क बोलते हैं कि तुम्हारा गुस्सा कहाँ से आ रहा है? तो कहता है कि मेरा गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे ना शोर बहुत है। कभी पेड़ों से आवाज आती है, कभी मैं बैठा हूं तो मेरे साथ से कोई निकलता है, कभी मोनेस्ट्री के किचन से आवाज आने लगती है। तो इस वजह से मैं बहुत गुस्सा हूं। पर सीनियर मॉन्क वो सवाल फिर से पूछता है कि वेयर इज योर एंगर कमिंग फ्रॉम? अब जूनियर मॉन्क को उसकी बात समझ नहीं आती, पर वो अपना सोल्यूशन ढूंढने के लिए मोनेस्ट्री के बाहर चला जाता है। तो झील किनारे बैठकर मेडिटेशन करता है। कुछ टाइम तो बहुत बढ़िया चलता है, पर तभी वहां बंदर आ जाते हैं और उसकी मेडिटेशन फिर से भंग। पर तभी उसे एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है। उसे वहां एक बोट दिखती है, वो उस बोट में बैठता है और झील के सेंटर में चला जाता है। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। वो पूरा दिन वहां पे ध्यान लगाता है और बहुत बढ़िया से ध्यान लगता है। और हफ्ता दो हफ्ता ऐसे ही चलता है। पर अचानक एक दिन वो देखता है, जब मेडिटेशन में होता है ना, उसे फीलिंग आती है उसकी बोट हिल रही है। वो आंखें खोलता है और देखता है कि एक और बोट उसकी बोट की तरफ बहुत तेजी से चली आ रही है। वो खड़ा हो जाता है और दूसरी बोट की तरफ हाथ हिलाते हुए बोलता है, अरे रुको, डायरेक्शन बदलो, हमारी टक्कर हो जाएगी। पर बोट की डायरेक्शन नहीं बदलती। फिर वो और जोर से चिल्लाता है, अरे हट जाओ, बोट की डायरेक्शन बदलो, हमारी टक्कर हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता और दोनों बोट्स की टक्कर भी हो जाती है। अब मॉन्क को बहुत गुस्सा आता है। वो दूसरी बोट के अंदर कूदता है कि मैं तो अब दूसरे को सबक सिखाऊंगा। पर तभी वो देखता है कि बोट बिल्कुल खाली होती है। इट वॉज एन एम्प्टी बोट। शायद हवा के झोंके की वजह से वो झील के सेंटर में आ गई। ये देख के मॉन्क खुद पे खूब हंसता है और उसे अपने सीनियर मॉन्क का वो क्वेश्चन याद आ जाता है, वेयर इज योर एंगर कमिंग फ्रॉम? वो सोचता है वो कैसे एक खाली बोट के ऊपर चिल्ला रहा था, क्योंकि वो खाली बोट एक रियलिटी थी। एंड रियलिटी इज ऑलवेज न्यूट्रल, उसमें ना कोई इमोशन नहीं होते। बट वो गुस्सा जो उसने उस खाली बोट पे किया, वो उसका खुद का रिएक्शन जो उसके अंदर से निकला। सो रियलिटी इज सो न्यूट्रल, ना गुड ना बैड, बट हाउ वी टेक इट, हाउ वी परसीव इट इज ऑल अपॉन अस। हम उसे अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, सो इट इज ऑल विद इन। एंड उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होती है हमारी थिंकिंग। जी हाँ, मैंने वर्ड यूज किया थिंकिंग, थॉट्स नहीं थिंकिंग। जी हाँ, पर भला इनमें भी कोई फर्क है? देखिए, थॉट्स वो रॉ मटेरियल है जिससे हमने पूरे यूनिवर्स को बनाया, पर थिंकिंग एक एक्ट है अपने थॉट्स के बारे में सोचने का। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्या? चले करता हूं एक्सप्लेन, पर उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, नेगेटिव थिंकिंग का ऑपोजिट क्या है? और अगर आपका आंसर पॉजिटिव थिंकिंग है ना, तो अगला पॉइंट जरूर सुनिएगा। थिंकिंग कम फ्रॉम आवर ब्रेन, सही बात है ना? और ब्रेन हमारा बना है हमें सर्वाइवल मोड में रखने के लिए। देखिए, एवोल्यूशन का प्रोसेस अब सब जानते हैं, और इसीलिए ना ह्यूमन ब्रेन हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि हम ऐसा ना कुछ कर दें जिससे हमारी जान चली जाए। जबकि कॉन्शियसनेस का काम है हमें फुलफिल्ड फील कराना। चले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने लाइफ के ना बेस्ट मोमेंट्स को सोचिए। आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं अगर आपने सोच लिया। चले अब वीडियो को दोबारा पॉज करना और ये सोचना कि उन मोमेंट्स में आप क्या सोच रहे थे। ऑलराइट, अगर आपने दोनों काम कर लिए तो आई एम श्योर आप सबको ना वो सारे मोमेंट्स याद होंगे। आपके बेस्ट अच्छे वाले दिमाग में बहुत कुछ आया होगा, पर उन मोमेंट्स में आप क्या सोच रहे थे ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए अब इसका ऑपोजिट करते हैं। आप वो सब मोमेंट्स याद करिए जो बुरे थे, खराब थे। ऑलराइट, अगर आपने वो सोच लिया होगा तो आई एम श्योर आप सबको दिमाग में आ रहा होगा कि उन मोमेंट्स में आप कितने स्ट्रेस्ड या एंशियस फील कर रहे थे। और स्ट्रेस और एंजाइटी में हमारे थॉट्स ना मल्टीपल 2, 4, 5 गुना तेजी से हमारी तरफ आते हैं। इट्स लाइक वी आर बम्बार्डिंग विद थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स, और इसी को ना यूजुअली लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। बट जबकि हमारे बेस्ट मोमेंट्स में ना थॉटलेसनेस थी,
हमें कोई थॉट नहीं आ रहा था, बस फीलिंग थी, वो फुलफिलनेस की, वो जॉय की। इसीलिए मैं आपको कह रहा था नेगेटिव थिंकिंग का ऑपोजिट ना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पर थॉटलेसनेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि निखिल यार ऐसे कैसे डिलेमा में मैं डाल दिया। अगर थिंकिंग ही सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है तो फिर हम ये जीवन कैसे जिए? बिकॉज थॉटलेसनेस तो हमेशा नहीं हो सकती ना। एक्चुअल ना ऑथर भी यही बोलते हैं, वो बोलते हैं यू कैन नॉट बी थॉटलेस एवरी टाइम, पर आप एफर्ट कर सकते हो इसे कम करने का या एटलीस्ट स्लो डाउन करने का। इसलिए उन्होंने ना कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करे जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एंड मेरा फेवरेट सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 सोल्यूशन इज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कुछ ऐसा काम करना जो आपको पसंद है, एंड स्पेशली तब करना जब आप स्ट्रेस है। जैसे आपने देखा है ना, कुछ लोग पेंट करना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग जिम चले जाते हैं, कुछ लोग वॉक पे चले जाते हैं, जॉगिंग पे चले जाते हैं। बट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, ऐसा कुछ करना जिसमें आप इतने मगन हो जाओ कि एक्चुअल में आपको पता ही नहीं कि क्या थॉट आ रहे हैं, क्या थॉट नहीं आ रहे, तो थॉट्स नहीं रुकेंगे, बट उन पे थिंकिंग करना वो इग्नोर हो सकता है। और इसका दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका यस हम सबको पता है, मेडिटेशन, जहां पे कहा जाता है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो पर उनसे अटैच मत हो। एंड आई नो मेडिटेशन करना उतना आसान नहीं है, बट उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ना मुझे बहुत पसंद है। मैं क्या करता हूँ, मैं जर्नलाइजिंग करता हूँ। मैं बैठता हूँ और अपने थॉट्स को ना लिखता रहता हूँ, बट विदाउट जजमेंट। मैं ये नहीं सोचने बैठ जाता अरे मुझे थॉट क्यों आया, मैं इस वक्त ये थॉट क्यों सोच रहा हूँ, उस पर कोई एनालिसिस नहीं करता। मैं सिर्फ लिखता रहता हूँ जब तक मैं इतना नहीं थक जाता कि एक्चुअल में आई स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। यस, सो इस थॉटलेसनेस को ट्राई करिए। एंड पता है जब थॉटलेसनेस आने लगती है ना, तो आपकी इंट्यूशन अपने आप बेटर होने लगती है। और जब इंट्यूशन बेटर होने लगती है, आप देखेंगे कि आपके डिसीजंस जिन पे ना आप कई बार एनालाइज करके सही निर्णय नहीं ले पाते, उनको आप अपनी इंट्यूशन से सही डिसीजन ले पाते हैं। और जब आपकी थॉटलेसनेस बढ़ने लगती है ना, आपकी इंट्यूशन भी इंप्रूव हो जाती है। और आप सब जानते हैं, आपने कभी ना कभी जरूर ये फील किया होगा कि एनालाइज करके भी जो डिसीजन सही नहीं निकलता ना, वो इंट्यूशन से सही निकलता है। तो ये जरूर ट्राई करिएगा। जो भी बातें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी, वो थी इस बुक में से, जो है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूआई। देखिए आपको पता ही लग रहा होगा, बहुत पतली किताब है, इफेक्टिव किताब है। तो आप इसको एक दिन का भी समय देंगे ना, आप पूरा पढ़ लेंगे, एंड इट्स वेरी गुड टू स्टार्ट योर रीडिंग हैबिट एज वेल। और यही तो इस चैनल का अल्टीमेट पर्पस है कि आप खुद पढ़ना शुरू करें। सो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा काम पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा। और अभी तक इस वीडियो, इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।